फ्रेंड्स, स्टैडप्रो प्लस आरसीडीसी के 5th सेशन में हम देखने वाले हैं नोड क्रिएशन। नोड क्रिएशन में क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि स्नैप नोड, नोड टेबल, देन इंसर्ट नोड, और हम इंसर्ट जो नोड है वो मल्टीपल मेंबर्स कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम जो नोड क्रिएट करने वाले विद द हेल्प ऑफ ग्रिड क्रिएट करने वाले हैं। अभी प्रीवियस सेशन में हमने ग्रिड के टाइप्स जैसे कि लीनियर, इरेगुलर, रेडियल ये हमने देखे। अभी हम देखेंगे कि ग्रिड के हेल्प से हम नोड क्रिएशन कैसे करते हैं। अभी हम हमारे स्क्रॉलर से जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर हाईलाइट हो रहा है वो ब्लैक से, कंट्रोल पकड़ के हमने लेफ्ट कर्सर से क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो गया। देन क्लिक ऑन स्नैप नोड बीम। अभी मैं ग्रिड को ऑफ करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक नोड शो होगा। वैसे ही अब वापस मैं ग्रिड को ऑन करती हूँ। मुझे जितने नोड चाहिए उतने मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मैंने 4 किए, देन 5, 6, 7, इरेगुलर भी कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप यहाँ पे ऐसे नोड क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं कट करती हूँ तो यहाँ पे आपको इतने सारे नोड क्रिएट हुए दिखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे देखो नोड टेबल में आपको शो होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे नोड यहाँ पे क्रिएट हो गए। अभी इस नोड को मुझे डिलीट करना है, ओके, तो यहाँ से देखो जो जो डिलीट करने से पहले हम इसे सिलेक्शन मेथड देखेंगे। अभी मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये वाला सेलेक्ट हुआ, मैंने सेकंड किया तो ये वाला, फोर्थ, मतलब जो जो फर्स्ट मैंने स्पेसिफाई किया है उसके हिसाब से उसको नंबरिंग आई है, ओके। अभी सबसे पहले मैं सेलेक्ट में जाऊंगी और इसको सिलेक्शन देखूंगी। सिलेक्शन में यहाँ पे नोड कर्सर है। नोड कर्सर को सेलेक्ट करके मैं एक विंडो फॉर्म में इस सभी नोड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे शो हो रहा है। देन मैंने कीबोर्ड का डिलीट किया, देन क्लिक ऑन डिलीट। अभी मैंने सभी नोड यहाँ पे डिलीट कर दिए। नोड एक बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बीम के जो कॉर्नर रहते हैं, 2 कॉलम के जो कॉर्नर रहते हैं, या फिर बीम कॉलम हम सिर्फ नोड से ही क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने ग्रिड से आपको नोड क्रिएट कैसे करने का वो बताया, ओके, ग्रिड टेबल से। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नोड टेबल से। ये जो शो हो रहा है यहाँ पे नोड टेबल शो हो रहा है। अभी मैंने फर्स्ट टेबल को क्लिक किया, ओके। फर्स्ट टेबल को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे किया 0 एंटर, 0 एंटर, अगेन 0 एंटर, ओके। यहाँ पे एक ओरिजिन पे नोड क्रिएट यहाँ पे हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 एंटर, मतलब 0 0, मतलब एक साइड जो हमारे एक्स है यहाँ पे 3 मीटर पे एक नोड आया। ये ओरिजिन पे 0, ओके। सेलेक्ट में गई, मैं नोड कर्सर को सेलेक्ट किया। ये दोनों नोड, इन दोनों में 3 मीटर की स्पेसिंग है। ये जो ये 0 पे है और ये 3 मीटर पे है, 0 2 3, ओके। अभी मुझे और 6 मीटर पे एक चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 करती हूँ, देन एंटर एंटर, 0 2 3 3 2, यहाँ पे 6। ओरिजिन से कितना है वो 6 है, लेकिन इन दोनों के बीच में 3 3 का स्पेसिंग है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। अभी ये सब जो हमारे आ रहे वो एक्स में आ रहे। अभी मुझे ना जेड में करने, मतलब टॉप व्यू से हमारा जो ज्योमेट्री क्रिएशन है वो बन जाता है एक्स। अभी मैं जेड में, एक्स में मैं 0 रखती हूँ, यहाँ पे भी मैं 0 रखती हूँ, वाई में मुझे जेड में 3 चाहिए क्योंकि मुझे जेड में क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे जेड में एक 3 मीटर का नोड क्रिएट हो गया। अगेन मैं 6 मीटर का करती हूँ, 0 0, देन 6 मीटर पे एक नोड क्रिएट हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी 3 3 की स्पेसिंग है, यहाँ से भी, मतलब ये 6 मीटर के बीच 3 नोड और यहाँ पे भी सेम 3 नोड क्रिएट हो गए, ओके। अभी मुझे इसके बीच में नोड क्रिएट करना है, ओके। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर है, तो मुझे यहाँ पे नोड मिल जाएगा। मतलब x का डिस्टेंस चाहिए 3 और z का भी 3, जो मुझे साथ में डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं x पे करती हूँ 3 एंटर और z पे भी करती हूँ 3। अगर मैंने z पे 3 नहीं किया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए x एंड z पे करने के बाद देखो यहाँ पे वो
नोड आ गया। अभी इसके व्यू है, जैसे कि ये पर्सपेक्टिव व्यू है, हम यहाँ पे व्यू में गए, 3D व्यू, ओके, ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू, 3D व्यू, ओके। अभी यहाँ पे देखो, व्यू में जाने के बाद हम यहाँ टॉप व्यू से भी इसे देख सकते हैं, बॉटम व्यू से भी देख सकते हैं, लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू एंड बैक व्यू। तो अभी मुझे टॉप व्यू चाहिए। टॉप व्यू से क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ से स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे चाहिए नोड, तो x से कितना डिस्टेंस है, x से 6 है और z से 3, मतलब x पे मुझे 6 स्पेसिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे z पे मुझे 3 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मेरा नोड आ गया। अभी ये वाले नोड के लिए मुझे z को 6 करना पड़ेगा और x को 3 करना पड़ेगा। एंटर, और यहाँ पे 6, एंटर। देखो यहाँ पे वो नोड आ गए। अभी सबसे लास्ट वाले नोड को x को भी 6 और z को भी 6, इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखो क्रिएट हो गया। अभी मैं इसे पर्सपेक्टिव व्यू से देखती हूँ। देखो इन सभी के बीच में जो स्पेसिंग है वो 3 मीटर की, आप आपके हिसाब से इनमें स्पेसिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपको 6 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए पर्टिकुलरली, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक देखा, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड आप नोड क्रिएट कर सकते हो, उसमें हमने अभी सेकेंड टॉपिक देखा कि विद द हेल्प ऑफ नोड टेबल। अभी ये जो है हमारा नोड टेबल है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नोड क्रिएशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम कॉपी पेस्ट से भी क्या कर सकते हैं, नोड क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं टॉप व्यू में जाती हूँ, इसे अब डिलीट सभी नोड को, सिर्फ एक नोड रख ओरिजिन को है, ये वाला, ओके। व्यू में सेलेक्ट में गई, देन नोड कर्सर को सेलेक्ट किया, देन नोड को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट नोड किया। अभी पेस्ट नोड करने के बाद एक्स डायरेक्शन में मुझे 5 मीटर पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 मीटर पे नोड क्रिएट किया। इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो 5 मीटर की है। अगेन इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, उसके बाद पेस्ट नोड, अगेन यहाँ पे 5 मीटर पे स्पेसिफाई किया, देन अगेन सेलेक्ट, ये तीनों भी सेलेक्ट किए, उसके बाद कॉपी पेस्ट नोड, जेड डायरेक्शन में मुझे करने वो 5 मीटर पे। अगर नोड टेबल की ज़्यादा हार्ड लगी तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके भी 3 नोड कॉपी किए, अगेन पेस्ट, और यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया 5 मीटर पे। ये हमारा, जैसे हमने नोड टेबल से किया वैसे ही हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने इसको कॉपी किया, अगर पेस्ट मुझे 10 मीटर पे चाहिए यहाँ पे जेड डायरेक्शन में, तो 10 सेलेक्ट किया, देन कॉपी। मैंने यहाँ से 10 किया था लेकिन एक्यूरेट यहाँ से यहाँ तक वो 5 मीटर पे स्पेसिफाई हो गया। इस तरह हम थर्ड हमारा टाइप है कॉपी पेस्ट। विद द हेल्प ऑफ कॉपी पेस्ट हम क्या कर सकते हैं, नोड की क्रिएशन कर सकते हैं। व्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं, नोड देख सकते हैं कि हमें कौन से व्यू में कैसा नोड शो हो रहा है, टॉप व्यू में, बॉटम व्यू में, लेफ्ट व्यू में हमें हमारा ज्योमेट्री क्रिएशन कैसे शो होगा। और हम जो नोड बनाते हैं वो ग्रिड से हो या कॉपी पेस्ट से हो, वो सब हमें यहाँ पे शो होते हैं। जो भी हमने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे हमें शो होता है कि वो सेलेक्ट हुआ है, ओके। देन अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टैड एडिटर बोल के, उससे भी हम नोड क्रिएशन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं इसे एडिट कर देती हूँ। अभी एक नोड सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट नोड, उसके बाद यहाँ पे कमांड फाइल बोल के एक ऑप्शन है, ओके, यूटिलिटी में। देन गो टू कमांड फाइल, देन यहाँ पे करने का सेव, फिर हम स्टैड एडिटर में जाएंगे। एक स्टैड एडिटर का टेबल है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे शो हो रहा है एक ही नोड है, वो
एक नोड है 0 0 0 पे, हाँ सेकेंड नंबर का नोड चाहिए, या फिर मैं ये डायरेक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। इसको सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल सी, अगेन यहाँ पे कंट्रोल वी। अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो सेकेंड नंबर का नोड है वो अभी ये 0 0 बोले तो है, पहला वाला 0x, सेकेंड वाला 0y और थर्ड वाला 0z। तो x वाला जो 0 है उसको मैं करती हूँ 5 मीटर। ओके, अगेन अगेन ये वाला जो है ना, मैंने कॉपी नहीं किया, कंट्रोल सी, ये भी यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेने का। उसके बाद ये सेकंड से पूरा कॉपी कर लेने का, या फिर ये दोनों भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये फर्स्ट है, उसको हम अभी थर्ड नोड देंगे, और ये सेकेंड है, उसको हम फोर्थ नोड देंगे। मतलब ये पूरा एक्स डायरेक्शन में हमारा नोड आ जाएगा। तो थर्ड में हमें चाहिए एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पे, और फोर्थ में चाहिए हमें 14 मीटर पे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे नोड आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और अभी जो करूँगी मैं वो मैं जेड डायरेक्शन पे करूँगी। अभी 1 की जगह मैं स्पेसिफाई करूँगी 5, और 2 की जगह स्पेसिफाई करूँगी 6। अभी जेड डायरेक्शन में हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे 0 ही रह देगा, एक्स वाई। ओके, वाई पे करती हूँ मैं 5, 6 में भी यहाँ पे वाई पे ही करती हूँ 5। तो इस तरह से मैंने एक्स एंड वाई पे यहाँ पे नोड क्रिएट किए। ये देखो, फर्स्ट में ओरिजिन का जो ऑलरेडी था, सेकेंड में 5 में एक्स में किया, थर्ड में 10 एक्स में किया, फोर्थ में 14 एक्स में किया, फिफ्थ में 5 वाई में किया, और सिक्स में भी वाई में 5 किया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे यहाँ से। सेव कर, पहले सेव करने का विदाउट सेव क्लोज नहीं करते, फिर क्लोज करने के बाद ऑटोमेटिकली हम इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो, हमारे जो मैंने जो वहाँ पे स्टैड एडिटर में पॉइंट्स देके स्पेसिफाई किए थे वो यहाँ पे हम शो हो रहे हैं। देखो फ्रंट व्यू में आपको शो होगी, देखो 5 10 14 एंड वाई में 5 यानी 5 स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट स्पेसिफाई किए वो यहाँ पे आ गए। जैसे कि यहाँ पे मुझे 10 करना था तो मैंने 5 किया। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे नोड आ जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट नोड। आप इस 5 टॉपिक से नोड क्रिएशन कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है इंसर्ट नोड। हम नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। गो टू ग्रिड के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और मैं ग्रिड ऑफ कर देती हूँ, मतलब एक बीम क्रिएट किया मैंने। अभी नोड, विदाउट नोड बीम क्रिएट नहीं होता और कॉलम भी नहीं होता। इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे यहाँ पे नोड क्रिएट है। अभी हमें क्या देखना है, इंसर्ट नोड क्या टॉपिक है। ओके, अभी इस बीम को मैं सेलेक्ट करती हूँ, और ज्योमेट्री में बीम ग्रिड के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए, ओके, वैसा आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक भी मैं सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करने का, देन यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ, स्नैप नोड बीम, अगेन यहाँ से यहाँ तक सेम मैं क्या कर सकती हूँ, बीम क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे जितने बीम चाहिए उतने मैं यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। देन मैं इसके बाहर आ गई। अभी फर्स्ट वाला बीम मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इंसर्ट नोड बोल के ऑप्शन है, तो इंसर्ट नोड को मैंने सेलेक्ट किया। मुझे कहाँ कहाँ नोड इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड न्यू पॉइंट के लिए मुझे डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर पे स्पेसिफाई करती हूँ, ऐड न्यू पॉइंट एंड देन ओके। देखो यहाँ पे 2 मीटर पे एक नोड आ गया, पहले यहाँ पे नोड नहीं था, यहाँ पे 2 मीटर पे एक नोड आ गया। वैसे ही अभी मैं सेकंड सेलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक करके भी मैं इंसर्ट नोड में जा सकती हूँ। यहाँ पे देखो इंसर्ट नोड का ऑप्शन है, या फिर आपके ज्योमेट्री आपको इंसर्ट नोड का टैब शो होगा।
अभी मैंने फर्स्ट ऐड न्यू पॉइंट देखा, मुझे जितने डिस्टेंस चाहिए उतने डिस्टेंस पे मैं क्या कर सकती हूँ, न्यू पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 मीटर पे किया। अभी नेक्स्ट है ऐड मिड पॉइंट, ऑटोमेटिकली वो सेंटर पे पॉइंट आ जाता है। ये वाला डिस्टेंस स्पेसिफाई करके आया, ऐड मिड पॉइंट किया तो इस बीम के मिड पॉइंट पे नोड आ गया। देन थर्ड में इंसर्ट नोड करके ऐड एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब क्या कि हम जितने चाहिए उतने पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अभी इस बीम पे मुझे 6 पॉइंट चाहिए, मैं यहाँ पे ऐड एंड पॉइंट करूँगी, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट शो हो रहे। वैसे इस बीम पे भी आपको ये 3 और ये 3 ऐसे 6 पॉइंट इस बीम पे भी आ गई। ऐसे आप ज्योमेट्री में अगेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी कॉलम बीम किसी में भी आप क्या कर सकते, सेलेक्ट करके इंसर्ट नोड क्रिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट नोड टेबल, जैसे कि ऐड न्यू पॉइंट, ऐड मिड पॉइंट एंड ऐड एंड पॉइंट। 3 टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नोड क्रिएट कर सकते हैं।